इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आपको एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। मगर इन वीरों में एक नाम फौलादी इरादों और बुलंद हौसलों वाली महिला एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी मिलता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी यह कविता भी मशहूर है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास कितना गौरवशाली है। मगर क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे और कहां शहीद हुई थीं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। वर्ष 1858 जून 18 को अपनी मातृभूमि को रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थीं। उन्होंने ने आखिरी सांस झांसी में नहीं बल्कि झांसी से कुछ दूर स्थित ग्वालियर में ली थी। अदम्य साहस की मूरत लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के आगे न तो घुटने टेके थे और न ही शहीद होने के बाद अपने शव को उनके हाथ लगने दिया था। अपने देश को आजाद कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने जो बलिदान दिया था, देश उसे आज भी याद करता है। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। जब वह 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। वह अपने पिता मोरोपंत के साथ बिठूर आ गई। कानपुर शहर के समीप बिठूर में आज भी मराठाओं के शासनकाल की निशानियां मिल जाती हैं। मणिकर्णिका के पिता मोरोपंत पेशवाओं के लिए काम करते थे, इसलिए मणिकर्णिका की परवरिश भी पेशवाओं के बीच हुई। बचपन से ही मणिकर्णिका बहुत साहसी और तेज दिमाग की थी। उनकी इसी काबिलियत के चलते झांसी के राजा गंगाधर राव ने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया। लक्ष्मीबाई की उम्र राजा गंगाधर राव से काफी कम थी। शादी के बाद राजा की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। राजपाट का सारा काम राजा ने रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में सौंप दिया था। राजा के निधन से पहले ही अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए थे। जब गंगाधर का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने झांसी पर भी कब्जा जमाने का फैसला लिया, मगर यह बात रानी लक्ष्मीबाई को मंजूर नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र दामोदर को राजा के निधन के बाद गद्दी पर बैठाने की बात हुई तो अंग्रेजों ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया और रानी को महल खाली करके सालाना पेंशन लेने का प्रस्ताव भेजा। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की नीयत समझ चुकी थीं। उन्होंने नारा लगाया, मेरी झांसी को कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद उन्होंने अपनी फौज तैयार की और निकल पड़ी अंग्रेजों का सामने करने। रानी की छोटी सी सेना को अंग्रेजों के बड़ी सी सेना ने मैदान जंग में हरा दिया। रानी को रातों रात अपने पुत्र दामोदर के साथ जंग का मैदान छोड़ भागना पड़ा। वह ग्वालियर पहुंची ही थी कि वहां पर अंग्रेजों की सेना ने उन पर पीछे से वार किया। पहले तलवार से उनके सिर पर वार किया, इससे उनकी एक आंख और आधा सिर लटक गया। मगर रानी अपनी आखिरी सांस तक भागती रहीं और एक मंदिर में पहुंची। यहां पर उन्होंने अपने साथियों से कहा, पूरे जल चुके शव की राख मिली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जहां उनकी समाधि बनाई गई है। अंग्रेजों ने जंग के मैदान से रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और जीवन भर के जिए उन्हें पेंशन दी। 28 वर्ष उम्र में दामोदर ने अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके वंशज इंदौर में रहते हैं। अपने आप